हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक मिलाए वह सब कथा मैं आपसे कहता हूँ। आप लोग शांत चित्त करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात राजा हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फन के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात थे और बड़े ही पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल और धर्मपरायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम के बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को आरंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का अश्व छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों और वीर पुत्रों सहित यज्ञ का वह घोड़ा जिसकी रक्षा करने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे चल पड़ा। वह अपनी इच्छा से एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋतविजनों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु और अपने राष्ट्र का भी बहुत सा साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस प्रकार राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर भी जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए। सगर पुत्रों ने भी सहसा ही देवराज इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर ले जाने के लिए आए हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र इंद्र के पास गए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ कहने लगे, हे स्वामिन, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। राजा सगर के पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनके होठ क्रोध के मारे कांप रहे थे, कहने लगे, तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा ही देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। इस प्रकार वे लोग परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। यह सब देखकर देवसेना तो झट से वहां से भाग गई। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से चले गए। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने का समाचार सगर पुत्र और उनकी सेना को मिला। तब वह भी अपने निवास स्थान को चली गई। तब अपनी सेना को बहुत से वस्त्र, आभूषण और धन देकर सगर पुत्रों ने प्रसन्न किया।
यहाँ पर ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।